Hello friends, welcome to Developing Success Classes. My name is Rahi Mehta and I am taking your current affair lecture series. And in this video of current affairs, I would like to discuss a very important topic with you. And the name of the topic is India's first culture of indigenous methanotroph. So in this video, we will know about methanotrophs, we will know about methanogens, we will know about what is the role of methane in global warming and what is global warming actually. कई सारी चीज़ें हैं इस वीडियो के अंदर जो हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे, बट एज यू नो हम किसी भी टॉपिक को शुरू करने से पहले हम उसके बेसिक्स को जानते हैं. सो डायरेक्टली हम मिथेनोट्रोफ्स को डिस्कस करने से पहले हम इसके बेसिक को जानेंगे, ये न्यूज़ में क्यों आया, फिर हम उस टॉपिक के ऊपर आएंगे और इसकी क्या एप्लीकेशन हो सकती हैं और हमारे एग्जाम के अंदर ये किस तरीके से पूछा जा सकता है. ये सभी टॉपिक जो भी करंट अफेयर के हम इस वीडियो सीरीज के अंदर डिस्कस करते हैं, दीज ईच एंड एवरी टॉपिक कैन हेल्प यू क्लियरिंग in many of the government exams. करंट अफेयर इज वन ऑफ द मेजर प्रोपोर्शन जो किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में पूछा जाता है. अभी रिसेंटली अगर आप में से किसी भी स्टूडेंट ने सीएपीएफ का एग्जाम दिया हो तो आप बिल्कुल जान रहे होंगे कि पूरे पेपर के अंदर 60% लगभग जो पेपर था वो करंट अफेयर से जुड़ा हुआ था और बहुत ही बेसिक करंट अफेयर के क्वेश्चन उसके अंदर पूछे गए थे. सो इसलिए बार बार मैं आपको बताता हूं, इस चैनल पर आपको बार बार बताया जाता है दैट करंट अफेयर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट. प्लीज डू नॉट मिस करंट अफेयर्स. किसी भी एग्जाम में अपीयर होने से पहले पिछले 1 साल 6 महीने के करंट अफेयर को बिल्कुल अच्छे से रेडी करके जाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है. और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव चीजों को जानते रहने के लिए, करंट अफेयर से लगातार जुड़े रहने के लिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और हमारी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा. सो आइए बेसिक से डिस्कस करते हैं. मिथेनोट्रोफ के ऊपर बाद में आएंगे, पहले मीथेन क्या है, मीथेन ग्लोबल वार्मिंग में क्या कंट्रोल, क्या अपना रोल प्ले करती है, हम इसको समझते हैं और फिर हम इस न्यूज के ऊपर वापस आएंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज मीथेन? So methane is the simplest hydrocarbon consisting of 1 carbon atom and 4 hydrogen atoms. क्या फॉर्मूला होगा मीथेन का? CH4. It is the primary component of natural gas possessing key characteristic. So natural gas जो हम अपने घरों के अंदर भी इस्तेमाल करते हैं, सिलेंडर्स के अंदर भी इस्तेमाल करते हैं, पेट्रोलियम गैस, नेचुरल गैस, सीएनजी गैस, इन सभी गैसेस के अंदर सबसे ज्यादा प्रोपोर्शन के अंदर क्या मौजूद होगा? मीथेन मौजूद होगा. क्या कैरेक्टरिस्टिक है मीथेन की? मीथेन इज एन odorless gas. It is a colorless gas. It is a tasteless gas. So these three are characteristic. इसके अलावा it is lighter than air. It means जब भी ये मीथेन गैस रिलीज होगी ये एटमॉस्फेयर में राइज करना स्टार्ट कर देगी because it is lighter than air. And it burns with a blue flame in complete combustion. Everything, anything जो भी complete combustion के अंदर combust करेगी that will produce blue flame. That will produce a high calorific value. And methane has a high calorific value. That is why when it produces blue flame in complete combustion. And जब ये combustion होती है इस मीथेन की, then क्या produce होता है? It produces carbon dioxide and water as the resultants. So CH4, अगर इसको हम आग लगाएंगे, इसकी combustion अगर होगी तो क्या निकलेगा? रिएक्शन में निकलेगा CO2 plus H2O. तो ये तो सिंपल बातें हो गई मीथेन के बारे में कि ये मीथेन नेचुरल गैस का सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, ये ऑर्डरलेस है, कलरलेस है, टेस्टलेस है. एंड कंप्लीट कंबशन जब मीथेन की होती है तब वो ब्लू फ्लेम प्रोड्यूस करती है. इसके साथ साथ मीथेन इज अ ग्लोबल वार्मिंग गैस एज वेल. एंड मीथेन का ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल कार्बन डाइऑक्साइड से भी काफी ज्यादा है. आगे वीडियो में उसको डिस्कस करते हैं. इसके बाद हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, मिथेनोजेन पर. So what are methanogens? Methanogens are those microorganisms whose metabolism generate methane. यानी कि वो जब अपनी बॉडी के अंदर ऐसे मेटाबोलिटिक एक्टिविटीज करते हैं which results in the generation of the methane. And all methanogenic organisms belong to the domain Archaea and phylum Euryarchaeota. And methanogenic archaea, also referred to as methanobacteria, are the living being most sensitive to the oxygen. So these methanogens, they are very sensitive to oxygen. They cannot survive in the presence of the oxygen, and that is why they develop in anaerobic condition where oxygen is very limited or even absent. So despite this limitation, their ecological niches are widely distributed. As अभी हमने डिस्कस किया that they are sensitive to the oxygen, which is why they only develop in anaerobic and reducing environment. Still their ecological niches are very abundant, and like marshes, swamps, stagnant soil, peaty soil, boggy soil,
These all are ecological niches of methanogenic bacteria which produce methane, which is a global warming gas. So इतनी लिमिटेशंस होने के बावजूद भी काफी भारी मात्रा में मीथेन जो है वो मिथेनोजन के द्वारा हमारे एटमॉस्फेयर में प्रोड्यूस की जाती है. नेक्स्ट, नाउ मूविंग ऑन टू मिथेनोट्रोफ. मिथेनोजन were methane producing bacteria. Methanotrophs are methane limiting bacteria. So methanotrophs or methane oxidizing bacteria, they oxidize the methane and build up their biomass, breathing oxygen and producing carbon dioxide and H2O. Methanotrophs are those bacteria which consume methane for production of their biomass, and in result they produce carbon dioxide and H2O. यानी कि एक जन्म देने वाला और एक उसको मारने वाला. मिथेनोजन जो मीथेन को प्रोड्यूस करते हैं, मिथेनोट्रेफ जो मीथेन को रिड्यूस करते हैं, मीथेन को एलिमिनेट करते हैं. सो दीज आर नेचुरल मीथेन मिटिगेटिंग एजेंट्स एंड आर प्रेजेंट इन ऑल द एनवायरनमेंट्स वेयर मीथेन एंड ऑक्सीजन बोथ आर अवेलेबल. जहां पर भी मीथेन एंड ऑक्सीजन आर अवेलेबल, मिथेनोट्रोफ्स आर आल्सो अवेलेबल. दे आर आल्सो नेचुरल मीथेन मिटिगेटिंग एजेंट. दे आर नॉट आर्टिफिशियल, दे आर नेचुरल. एंड इनके हैबिटेट क्या रहेंगे? इनके हैबिटेट भी वही सेम रहेंगे. दे आर फाउंड इन द सेम हैबिटेट्स वेयर मिथेनोजेंस आर फाउंड. इट मींस देयर इज अ बैलेंस और there is negation of this balance. Methanogens are producing more methane, but methanotrophs are not eliminating that amount of methane. That is why the amount of methane in our atmosphere, it is rising. जितनी मीथेन हमारे एटमॉस्फेयर में राइज करेगी, उतना ही ग्रीन हाउस इफेक्ट मीथेन के कारण क्रिएट होने वाला वो राइज करता जाएगा, जिसके चलते ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज जो है वो हो रहा है. इसीलिए मीथेन की प्रोडक्शन को कंट्रोल करने के लिए साइंटिस्ट आर रिसर्चिंग, एंड साइंटिस्ट ने इंडिया में पहली बार इंडिजीनियसली एक बैक्टीरिया को आइसोलेट किया है वेटलैंड्स में से, पैडी फील्ड्स में से, इंडिया के वेस्टर्न पार्ट में से, विच कैन एक्ट एज मिथेनोट्रोफिक बैक्टीरिया. दैट इज वाई दिस टॉपिक इज इन न्यूज, दैट इज वाई वी आर डिस्कसिंग इट. सो अब आते हैं इस मेन टॉपिक पर जिससे हमने पूरी वीडियो की स्टार्ट की थी, मिथाइलोक्यूकमिस ओरिजेई. दिस मिथाइलोक्यूकमिस ओरिजेई इज अ मिथेनोट्रोफिक बैक्टीरिया. रिसर्चर्स हैव आइसोलेटेड दिस बैक्टीरिया एंड दे हैव डन इट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन इंडिया. Indian scientists have successfully done first culture of indigenous methanotroph bacteria, जिसका नाम है मिथाइलोक्यूकमिस ओरिजेई, फ्रॉम राइस फील्ड्स एंड वेटलैंड, मेनली फ्रॉम वेस्टर्न इंडिया. तो जी अब हम इस टॉपिक के ऊपर फर्दर इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे. अभी तक हमने ये जान लिया कि मीथेन का क्या रोल है, मीथेन कैसे प्रोड्यूस होती है, मीथेन की डेफिनेशन क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, मिथेनोजन क्या है, मिथेनोट्रोफ क्या है, एंड व्हाई दिस टॉपिक इज इन न्यूज, बिकॉज इंडियन साइंटिस्ट हैव आइसोलेटेड दिस मिथेनोट्रोफिक बैक्टीरिया. नेम इसका याद कर लीजिएगा, मिथाइलोक्यूकमिस ओरिजेई. मिथाइलोक्यूकमिस ओरिजेई. डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा आपसे किसी पेपर के अंदर दैट दिस बैक्टीरिया वाज करंटली इन न्यूज. ये किससे डील करता है, इसका काम क्या है, इसको क्यों डिस्कवर किया गया है, इसके ऊपर रिसर्च क्यों चल रही है. बहुत बेसिक क्वेश्चन बनते हैं इसके ऊपर, बट हमने इसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो है वो पहले से ही गैदर कर ली है. नाउ मूविंग ऑन टू द कंट्रीब्यूशन टू द ग्लोबल वार्मिंग बिकॉज ऑफ मीथेन. मीथेन का क्या रोल है हमारी ग्लोबल वार्मिंग के अंदर? सो इट इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस आफ्टर कार्बन डाइऑक्साइड. Its 20-year global warming potential is 84. What does it mean? It means that methane traps 84 times more heat per unit mass than carbon dioxide over a 20-year time period. Despite its potency, methane has a shorter atmospheric lifetime. हाँ, global warming potential methane का carbon dioxide के comparatively 84 times है, but मीथेन हैज ए शॉर्टर लाइफ टाइम एज कंपेयर टू द कार्बन डाइऑक्साइड. हमारे एटमॉस्फेयर में मीथेन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के मुकाबले कम समय तक ही जीवित रहती है, उसके बाद इट इज एलिमिनेटेड. इट इज अ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटर टू द ग्लोबल वार्मिंग एंड इट अकाउंट्स फॉर अबाउट 30% of the rise in global temperature since the pre-industrial era. It is a very huge factor. It means जब प्री इंडस्ट्रियल एरा के बाद जब ग्लोबल वार्मिंग बढ़नी शुरू हुई, क्लाइमेट चेंज होना शुरू हुआ, when human, because of anthropogenic activities, we started burning a huge amount of fossil fuels and we started emitting a huge amount of greenhouse gases.
The 30% rise in temperature after the pre-industrial era is because of this methane. That is why eliminating methane from this atmosphere is a very huge concern for our scientists. If we want to mitigate our climate change, if we want to stop our climate change, if we want to reduce the pace of our climate change, it is necessary for us to control the release of methane. That is why scientists are researching about methanotrophic bacteria, and Indian scientists have developed or isolated a specific bacteria which is a methanotroph known as Methylococcomus oryzae. Now moving on to the next topic, global methane emission. So कौन कौन ग्लोबल मिथेन एमिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है? एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज भी रिस्पॉन्सिबल हैं, नेचुरल सोर्सेज भी रिस्पॉन्सिबल हैं। बायोमास प्रोडक्शन में मिथेन रिलीज होती है, एग्रीकल्चर में चाहे पैडी कल्टीवेशन हो, चाहे या क्या उसको राइस कल्टीवेशन भी बोलते हैं, राइस कल्टीवेशन हो, पैडी कल्टीवेशन हो, लाइव स्टॉक रियरिंग हो, इन सब चीजों के चलते भी एग्रीकल्चर सेक्टर मिथेन प्रोड्यूस करता है। एनर्जी सेक्टर वो भी मीथेन प्रोड्यूस करता है। जो भी हमारे वेस्टलैंड्स है या फिर जहां पर हम लैंडफिल बनाते हैं, जहां पर हम कूड़ा कचरा फेंकते हैं, वहां से भी मीथेन प्रोड्यूस होती है। इसके अलावा वेटलैंड्स विच आर अ नेचुरल सोर्स ऑफ मीथेन प्रोडक्शन, एंड देयर आर सम अदर माइनर सोर्सेज विच आर आल्सो नेचुरल, दे आल्सो प्रोड्यूस मीथेन। नेचुरली मीथेन प्रोड्यूस होती है, बट नेचुरली मीथेन एटमॉस्फेयर से रिमूव भी कर दी जाती है। But human, because of their anthropogenic activities, they are releasing huge amount of methane in the atmosphere. That is why we are trying to mitigate it. Now about Methylococcomus oryzae, जिस बैक्टीरिया के बारे में हमने ये सारी वीडियो बनानी शुरू करी, इसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। इट इज अ बैक्टीरियम फाउंड अबंडेंटली इन वेटलैंड एंड राइस फील्ड्स। ओके, मिथेनोट्रोफ है तो वेटलैंड एंड राइस फील्ड में मिलेगा ही। It is named methane eating cucumber due to its oval elongated shape resembling a cucumber. Next, it is remarkably large size for a bacterium. It means as compared to a regular bacteria, its size is quite large. It is mesophilic in nature, which means it is unable to grow above 37 degrees Celsius. It cannot survive above the temperature of 37 degrees Celsius. It is mesophilic in nature. Mesophilic means it has a very narrow range of temperature in which it can survive, and it promotes rice plant growth by inducing early flowering and increasing grain yield. It means it helps us in rice production, it helps us in increasing the productivity of the paddy in our agriculture. But it also has a concern that it is a slow growing bacteria. It has slow growth which limits its large scale cultivation for mitigation and biotechnological application. That is why it is a necessary that we should isolate this bacteria, we should study this bacteria even more so that its slow growth can be eliminated and large scale production of this methanotrophic bacteria can be induced so that it can be used in increasing the productivity of the rice as well as controlling the amount of the methane which is being released by the paddy fields in our atmosphere. And next, habitat, we have already discussed it. Habitat के बारे में environment role क्या रहेगा? It is a part of the global carbon cycle. Methylococcomus oryzae, it is a part of our global carbon cycle, as well as in rice paddies, these bacteria help to balance the methane, thereby reducing the overall greenhouse gas emission from these agriculture systems. Rice fields में methanogen भी है, rice fields के अंदर methanotroph भी है. That is why there is a balance, but methanogen ज़्यादा methane produce कर रहे हैं, methanotroph कम मिथेन को एलिमिनेट कर रहे हैं. बट समहाउ जितना ज्यादा मिथाइलोकोकमिस ओरिज़ाई राइस फील्ड के अंदर मौजूद रहेगा, उतना ही कम एमिशन जो है वो मिथेन का हमारे एग्रीकल्चर के कारण हो पाएगा. नेक्स्ट, एप्लीकेशन क्या हो सकती हैं? एग्रीकल्चर के अंदर इसकी एप्लीकेशन हो सकती हैं लाइक बाय प्रोमोटिंग कंडीशंस दैट फेवर द ग्रोथ ऑफ सच मिथेनोट्रोप्स, मिथेन एमिशन फ्रॉम राइस पैडीज कैन बी मिनिमाइज्ड. It has also bioremediation application, like it can, and other methanotrophs are being studied for their potential in bioremediation as well. Their ability to oxidize methane and other hydrocarbons makes them useful for cleaning up contaminated environments including soil and water polluted with organic compounds. इसके साथ साथ it also has biotechnological application as well. The metabolic pathways of this bacteria could be engineered to improve the efficiency of methane conversion process, leading to the sustainable energy solution. It means with the use of biotechnology, we can
enhance the pace of the production of this bacteria, and we can control the release of methane, or we can eliminate the release of methane from the paddy fields by using the biotechnological advanced method. So there are various applications of it as well. Now, what are the initiatives to tackle the methane production, first at India level and second at global level? So Indian government has initiated Harit Dhara. Indian government has initiated Harit Dhara, BS6 norms, National Action Plan on Climate Change. All these three topics are related to tackle the methane emission in India. And at global level, international community has initiated Methane Alert and Response System, also known as MARS, Global Methane Pledge, Global Methane Initiative, and Methane Set as well. Methane Set means methane satellite. So at India level and global level, there are approximately 7 initiatives which are being initiated to tackle the release of methane in our atmosphere. And next, एक topic और, what is the Global Methane Pledge? The Global Methane Pledge was launched at UNFCCC, means United Nations Framework Convention on Climate Change, Conference of Parties 26 in November 2020-21 to catalyze action to reduce methane emission. So Global Methane Pledge आया था UNFCCC की Conference of Parties 26 की मीटिंग के दौरान. It was led by US and European Union. इसका एम क्या है? इसका एम है 30% रिडक्शन इन ग्लोबल मीथेन एमिशन फ्रॉम 2020 लेवल्स बाय 2030. बट इसमें मेन बात हमको याद रखनी है, इंडिया हैज ऑप्टेड नॉट टू साइन द ग्लोबल मीथेन प्लेज. Why India has not signed global methane pledge? We will discuss it thoroughly in some another video. यहाँ पर इसको डिस्कस करने का हमारे लिए ज़्यादा इफेक्टिव इनपुट आउटपुट सॉल्यूशन नहीं रहेगा. सो अगर इसके ऊपर और आप इंफॉर्मेशन चाहते हैं, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस चैनल की एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए एंड हमारे साथ जुड़िए, कमेंट कीजिए इस वीडियो के नीचे. एंड इसी प्रकार की वीडियोस को देखने के लिए लगातार हमारे चैनल को विजिट ज़रूर करते रहिएगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर. अपनी तैयारी जारी रखिए और अच्छे से पढ़ते रहिए. धन्यवाद. बाय बाय.